जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आप सभी को सादर यथोचित अभिवादन। मैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव आज आपके सामने कामायनी के नवम सर्ग की इड़ा सर्ग की व्याख्या करने जा रही हूँ। व्याख्या से पहले इड़ा सर्ग के बारे में थोड़ी सी भूमिका का वर्णन करना चाहूँगी। इड़ा सर्ग में मनु श्रद्धा को तो छोड़कर चले आए, किंतु उसके पश्चात उनका जीवन फिर लक्ष्यहीन हो गया। बहुत समय तक वे पहाड़ों पर, जंगलों में, मैदानों में घूमते रहे, किंतु कहीं भी उनके क्षुब्ध मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। उनके हृदय का भार कहीं भी हल्का नहीं हुआ। घूमते घूमते मनु एक बार उजड़े हुए सारस्वत नगर के पास पहुँचे। वहाँ पर विश्राम करते हुए मनु जीवन के संबंध में विचार करने लगे। वे सोच रहे थे कि जीवन में निरंतर संघर्षों की वर्षा होती रहती है। मनुष्य स्वयं भी भयभीत रहता है और संसार को भी भयभीत करता रहता है। मनुष्य प्रतिक्षण जहाँ सृजन में लीन है, वहीं वह नाश में भी तत्पर है। संसार में मनुष्य कटुता के ही बीज बो रहा है। उस समय उन्हें श्रद्धा का स्मरण हो आता है। वे सोचते हैं कि अधिकार की प्राप्ति के लिए मैं वह सुंदर जीवन छोड़कर चला आया हूँ। मैं तो पागल हूँ। मैंने किसी पर दया नहीं की और सभी से अपनी ममता तोड़ ली। यहाँ कौन है जो मेरी बात सुने और उसका उत्तर दे? मेरा जीवन लू के समान है। मैंने झुलसाना ही सीखा है, खिलाना नहीं। मेरी निराशा के अंधकार में मेरी चेतना तिरोहित होती है। मैं यह नहीं निश्चित कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मनु आरंभिक देवों और असुरों के संघर्ष का स्मरण करते हैं। देव और असुर दोनों ही सत्य से दूर थे। देवता यह समझते थे कि हम ही संसार के स्वामी हैं, हम ही पूज्य हैं और हमें अब किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। हम में अनंत आनंद और अपार शक्ति है। हमारा जीवन निरंतर विकासशील है। उधर असुर यह सोचते थे कि देह का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। वे अपने शरीर की उपासना में ही लीन रहते थे और अपने विश्वासों को ही एकमात्र सत्य समझते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि देवों और असुरों में तर्क युद्ध भी हुआ और शस्त्र युद्ध भी। मनु कहते हैं कि आज फिर से मेरे हृदय में वही संघर्ष नवीन रूप धारण कर रहा है। क्या सचमुच में श्रद्धा रहित हूँ? उसी समय उन्हें फिर काम का संदेश सुनाई देता है। मनु ने सोचा कि इसी काम की प्रेरणा से मैंने श्रद्धा को प्राप्त करने का प्रयास किया था। आज यह फिर कहाँ से आ गया? क्या जीवन में कोई नया उत्पाद उत्पन्न करना चाहता है? काम ने कहा कि हे मनु, तुमने श्रद्धा को भुला दिया है। मनु, तुम श्रद्धा को गए भूल। तुमने उसके हृदय का, उसके विश्वास का कोई मूल्य नहीं समझा। तुमने समझा कि जो समय सुख में बीते वही स्वर्ग है। तुमने यह समझा कि वासना की तृप्ति ही स्वर्ग है। तुमने यह बिल्कुल भुला दिया कि स्त्री का भी कोई अधिकार होता है। तुम अपने और श्रद्धा के बीच समरस संबंध स्थापित नहीं कर पाए। मन के हृदय में काम की यह वाणी कांटे के समान चुभ गई। उन्होंने कहा कि क्या मैं अब तक असफल था? क्या मेरी साधना असफल थी? क्या तुमने श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए नहीं कहा था? और तुम्हारे कहने से मैंने उसे पाया भी और उसने मुझे अपना स्वर्गिक हृदय भी अर्पित कर दिया। फिर भी मेरी कामना तुष्ट क्यों नहीं हुई? काम ने उत्तर दिया कि हे मनु, उसने तो तुम्हें अपना हृदय प्रदान कर दिया था। उसका हृदय प्रेम से आलोकित था, श्रद्धा से स्निग्ध था, उसमें जीवन की स्फूर्ति थी, किंतु तुम उसके हृदय को प्राप्त ही कहाँ कर सके। तुमने तो सदैव उसके शरीर को ही पाया था। तुम्हें तो अधिकार प्राप्ति की धुन सवार थी और अपनी अपूर्णता के कारण ही तुम श्रद्धा के प्रेम का प्रतिदान नहीं कर पाए। किंतु अब तुम स्वतंत्र होना चाहते हो, इसलिए तुमने सारा दोष श्रद्धा पर मढ़ दिया है।
जीवन में तो फूल भी हैं और कांटे भी हैं, किंतु तुमने सदैव कांटे ही चुने। तुमने वासना को ही जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इसी कारण मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि अब तुम्हारे सारे प्रयत्न क्षोभ को जन्म देने वाले होंगे। यह जो नवीन मानव सृष्टि होगी वह स्वयं विरोधों को जन्म देती रहेगी। वह स्वयं अपना ही विनाश कर लेगी। परस्पर संघर्ष प्रबल होता जाएगा और अभीष्ट वस्तु कभी प्राप्त नहीं होगी। सब कुछ होते हुए भी यह संसार संतुष्ट नहीं रह पाएगा। जीवन में आंसू और हाहाकार होगा। नित्य नवीन संदेह उत्पन्न होंगे। प्रकृति का सौंदर्य भी दरिद्रता से भर जाएगा। चारों ओर का वातावरण क्षोभ युक्त और अंधकारमय होगा। संसार में प्रेम को का महत्व नहीं समझ पाएगा। यह संसार प्रेम को समझ ही नहीं पाएगा। सभी व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में बंधे रहेंगे। संसार में विरह और करुणा का साम्राज्य होगा। हृदय और मस्तिष्क में समरसता नहीं होगी। हृदय कहीं जाएगा और मस्तिष्क कहीं। सारा वर्तमान रोते हुए व्यतीत रहेगा। सारा जीवन ही युद्ध बन जाएगा। शुद्ध भावनाओं का लोप हो जाएगा। अग्नि और रक्त की वर्षा होगी। कोई भी शक्ति विश्व की बुराइयों को दूर नहीं कर पाएगी। हृदय की विश्वासमयी शक्ति श्रद्धा ने तुम्हें सर्वस्व समर्पित कर दिया था, किंतु तुमने उसे धोखा दिया। तुम सदैव अशांत रहोगे। तुम दुखमय चिंतन के प्रतीक हो। तुम्हारा अमरत्व नष्ट हो जाएगा। मनुष्य सदैव थक कर तर्क जाल में बंधा हुआ चलता चला जाएगा। इसके पश्चात ही काम की अभिशाप ध्वनि विलीन हो गई। सारा वातावरण स्तब्ध था। मनुष्य सोच रहे थे कि काम ने उन्हें अंतहीन यातना का श्राप दिया है। अब तो इस यातना को दूर करने का उपाय भी नहीं है। सरस्वती कल कल ध्वनि करती हुई बह रही थी। उसका वेग निरंतर विकास का प्रतीक था। उसमें सुंदर लहरें उठ रही थीं। प्रातः काल किरणें बिखर कर अपूर्व शोभा का वितरण कर रही थीं। उस समय मनु के सामने एक बाला प्रकट हुई। उसके केश तर्क जाल के समान फैले हुए थे। उसके नेत्रों में प्रेम और विरक्ति भरी थी। उसके वक्षस्थल पर संसार के सारे ज्ञान और विज्ञान संचित से प्रतीत होते थे। उसे देखकर मनु सहसा बोल उठे कि चेतना की छाया के समान यह कौन है। इड़ा ने कहा कि मेरा नाम इड़ा है, किंतु तुम कौन हो। इस पर मनु ने कहा कि मेरा नाम मनु है और मैं घूमता हुआ दुख सहन कर रहा हूँ। इड़ा ने कहा कि मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। यह जो सामने उजड़ा हुआ सारस्वत प्रदेश दिखाई देता है ना, वह मेरा ही देश था। मैं इस आशा में पड़ी हूँ कि कोई आए और उसकी सहायता से मैं फिर अपने देश को सुंदर बनाऊं। मनु ने कहा, मैं तो इसलिए भटक रहा हूँ कि मुझे कोई अपने जीवन का मूल्य बता दे। तुम ही बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इस संसार में जिसने नक्षत्र आदि का निर्माण किया है वह अपनी भीषणता दिखा रहा है। क्या सृष्टि मनुष्यों को भयभीत करने के लिए ही रची गई है? तब क्यों मनुष्य इस नश्वर दृश्य को सृष्टि कहता है? वही इसका अधिपति होगा जिसने कभी दुखमय वाणी नहीं सुनी। कहते हैं कि शनि लोक के पीछे एक प्रकाश लोक है। क्या उसका प्रकाश जीवन की निराशा को दूर कर सकता है? इड़ा ने कहा कि चाहे वहां कोई भी हो, किंतु उसका सहारा लेना उचित नहीं है। मनुष्य को अपनी शक्ति और दुर्बलता का परीक्षण कर अपने मार्ग पर चलना चाहिए। जो स्वयं अपना विकास करने के लिए कटिबद्ध है उसे भला कोई कब रोक सकता है। बुद्धि के कहने के अनुसार कार्य करो और इस उजड़े हुए नगर को फिर से बसाओ। इड़ा के संदेश ने मनु के जीवन में स्फूर्ति का संचार किया। उनके जीवन की निराशा दूर होने लगी और उन्होंने कर्म में लीन होने का निश्चय किया तथा निरंतर परिश्रम के फलस्वरूप उजड़े हुए सारस्वत नगर को फिर से बसाया। अब यह एक ऐसा सर्ग है जिसमें मनु पुनः विचार करते हैं जीवन के बारे में, और मनु के माध्यम से मनुष्य के मन को एक संदेश दिया गया कि कभी भी हजारों निराशा में सचमुच एक अमर आशा होती है। इड़ा सर्ग का पहला पद हम पढ़ते हैं। किस गहन गुहा से अति अधीर, किस गहन गुहा से
अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर। भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा जगती को करता अधिक दीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। संघर्ष कर रहा सा सबसे सबसे विराग सब पर ममता। अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। मनु जीवन के विषय में सोच रहे हैं। गहन गंभीर गुहा गुफा अति बहुत झंझा प्रवाह तूफान के वेग जैसा। विक्षुब्ध उग्र महासमीर तूफान। विकल व्याकुल परमाणु पुंज परमाणुओं का समूह। किसी भी वस्तु के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। नभ आकाश, अनिल वायु, अनल अग्नि, क्षिति धरती, नीर जल। भय की उपासना में विलीन सर्वत्र भय फैलता हुआ। कटुता विरोध दीन दुखी निर्माण सृजन। प्रतिपद प्रत्येक पद में क्षमता शक्ति विराग घृणा समता प्रेम अस्तित्व सत्ता चिरंतन शाश्वत। धनु धनुष विषम भीषण लक्ष्य भेद को निशाने के लिए। शून्य चीर आकाश को चीर कर। मनु जीवन के विषय में सोच रहे हैं। किस गहन गुहा से अति अधीर यह भीषण जीवन झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। यह जीवन यह भीषण जीवन क्या है? एक भयंकर तूफान के समान है। झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। यह भीषण जीवन एक भयंकर तूफान के समान है। पता नहीं वायु का शक्तिशाली और अत्यंत तीव्र वेग वाला यह तूफान किस गहन गुहा से अति अधीर पता नहीं वायु का शक्तिशाली और अत्यंत तीव्र वेग वाला यह तूफान किस गहरी गुफा से निकला है। किस गहन गुहा से अति अधीर किस गहरी गुफा से निकला है यह अत्यंत तीव्र वेग वाला तूफान। अत्यंत शक्तिशाली तूफान वायु का यह अत्यंत शक्तिशाली तूफान झंझा प्रवाह सा निकला यह वायु का अत्यंत शक्तिशाली तूफान जीवन विक्षुब्ध महासमीर। मनु जीवन के विषय में सोच रहे हैं कि यह भीषण जीवन एक भयंकर तूफान के समान है। पता नहीं वायु का शक्तिशाली और अत्यंत तीव्र वेग वाला यह तूफान किस गहन गुहा से अति अधीर किस गहरी गुफा से निकला है। आगे कहते हैं ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर। भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन। पहली बात तो इसके उद्गम का पता ही नहीं चलता कि किस गहन गुहा से अति अधीर किस गहन गुहा से ये आया है। और इसी प्रकार यह अनंत शक्ति और वेग वाला यह जीवन भी पता नहीं कहाँ से प्रारंभ होता है। यह जीवन भी पता नहीं कहाँ से प्रारंभ होता है और पता नहीं जीवन का मूल क्या है। जीवन का मूल जड़ क्या है। हवा के तूफान में ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर। भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन। यह जो जीवन है पता नहीं जीवन का मूल क्या है। हवा के तूफान में जल और धूल के कण होते हैं परंतु जीवन के तूफान में तो आकाश वायु ले साथ विकल परमाणु पुंज ये क्या होते हैं इसमें आकाश नभ आकाश अनिल वायु अनल अग्नि और क्या क्षिति धरती और नीर जल ये सब होते हैं। ये सभी कण पाए जाते हैं जीवन के तूफान में। आकाश वायु अग्नि धरती और जल ये सभी कण पाए जाते हैं। आगे कहते हैं भयभीत सभी को भय देता। इन 5 भूतों के सम्मिलन से ही हमारे शरीर की संरचना हुई है
तो जब कोई साधारण तूफान चलता है तो साधारण तूफान में तो कुछ और कण रहते हैं, लेकिन जीवन का मूल पता नहीं क्या है कि जो हवा का साधारण तूफान होता है वहाँ के कण अलग होते हैं, कभी जल और धूल के कण होते हैं, लेकिन जीवन के तूफान में आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल ये सभी के कण पाए जाते हैं। इन 5 भूतों के सम्मिलन से ही हमारे शरीर की संरचना हुई है। कवि पहले जीवन को तूफान के समान बताता है और फिर उसमें 5 कणों का वर्णन कर उसमें वायु के तत्वों की सापेक्ष विशेषता दिखाता है। जब हवा का तूफान चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वायु भयभीत होकर भागी चली जा रही हो। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। जब हवा का तूफान चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वायु भयभीत होकर भागी चली जा रही हो। साथ ही तूफान के कारण सारे जीव जंतु भी भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवन भी सदैव दैव शक्तियों से भयभीत रहता है और साथ ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भयभीत कर उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। यही वीरता दिखाता है, एक दूसरे को भयभीत करके एक दूसरे के ऊपर हावी होना, एक दूसरे के मस्तिष्क पर हावी होना, एक दूसरे के क्रियाकलाप पर हावी होना और अपनी इच्छा के अनुकूल उससे अच्छे बुरे कार्य करवा लेना। बुरे कार्य ही करवाता है इंसान अपने स्वार्थ में, और यही भयानक है। तो जीवन भी सदैव जब हवा का तूफान चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वायु भयभीत होकर भागी चली जा रही हो। साथ ही तूफान के कारण सारे जीव जंतु भी भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवन भी सदैव दैव शक्तियों से भयभीत रहता है और साथ ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भयभीत कर उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। वह सर्वत्र भय को ही फैलाना चाहता है। तूफान सारे संसार में हलचल मचा देता है। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। जैसे तूफान क्या करता है, सारे संसार में हलचल मचा देता है, सारा संसार दुख से व्याकुल हो उठता है, उसी प्रकार जीवन भी संसार में विरोध को जन्म देता है और सारे संसार को विषाद में डुबाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तूफान प्रतिक्षण निर्माण भी करता है और विनाश भी। तेज हवा के झोंकों से सागर में लहरों का निर्माण होता है, बिखरी हुई चीजों के समूहों का निर्माण होता है और साथ ही उनसे नाश भी होता है। उसी प्रकार व्यक्ति के प्रत्येक कर्म में नाश और निर्माण दोनों प्रकट हैं। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। यह प्राणी कड़वाहट बांट रहा है, विनाश के कार्य बांट रहा है और इस तरह से संसार को और कमजोर बना रहा है, असहाय बना रहा है। लेकिन निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग सब पर ममता। यह प्राणी कर क्या रहा है? जो यह प्राणी निरंतर अपने भाई जीवन में विरोध को जन्म मिल ही रहा है, सारे संसार को विषाद में डुबाने के लिए प्रयत्न ही रहता है, भय की उपासना में विलीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। यह मनुष्य भी, यह व्यक्ति भी जो कर्म करता है, इसके कर्म में नाश और निर्माण दोनों प्रकट हैं। वह एक वस्तु को नष्ट करके ही दूसरी का निर्माण करता है। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। वह प्रतिपद विनाश करता है, एक एक कार्य में विनाश भी करता दिखाई पड़ता है तो एक नया निर्माण भी करता है। संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग सब पर ममता। बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि तूफान संघर्ष सा करता दिखाई देता है, वह सभी वस्तुओं को अपने साथ उड़ा ले जाता है, उसका सब पर प्रेम भी प्रकट होता है, साथ ही वह सबको नष्ट कर अपनी घृणा भी प्रकट करता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी जन्म से ही संघर्ष आरंभ कर देता है। वह भी आवश्यकता पड़ने पर सभी से प्रेम करता है और उपयोगिता न रहने पर सभी से घृणा करता है। यही तो है कि लोग कैसे हो रहे हैं। लोग ये सोचते हैं जितनी देर तक हमसे किसी व्यक्ति का लाभ है तब तक उसे एकदम खुश किए रहो, और जैसे ही व्यक्ति हमारे लिए लाभप्रद ना रहा उसे तुरंत झटक दो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। यही बुद्धिमानी है, लोग बताते हैं यही जीवन जीने की कला है और यही बुद्धिमानी है। तो उपयोगिता अगर नहीं रह गई उसकी हमारे जीवन में तो फिर उसके प्रति हमारी कोई ममता नहीं रह सकती। तो संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग सब पर ममता। वह
क्या करता है, वह सब पर प्रेम भी प्रकट करता है और सबको नष्ट करके अपनी घृणा भी प्रकट करता है। तो तूफान और मनुष्य में यही समता दिखाई पड़ रही है कि तूफान संघर्ष सा करता दिखाई देता है, वह सभी वस्तुओं को अपने साथ उड़ा ले जाता है, उसका सब पर प्रेम भी प्रकट होता है और साथ ही वह सबको नष्ट कर अपनी घृणा भी प्रकट करता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी जन्म से ही संघर्ष आरंभ करता है और वह भी आवश्यकता पड़ने पर सभी से प्रेम करता है और उपयोगिता न रहने पर सभी से घृणा करता है। परम सत्ता रूपी शाश्वत धनुष है। अस्तित्व चिरंतन धनुष एक अब, अस्तित्व चिरंतन धनुष एक अब चिरंतन परम सत्ता रूपी जो शाश्वत धनुष है, यह छूट पड़ा है विषम तीर। यह जीवन उससे छूटे हुए एक तीर के समान है। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर, पर पता नहीं कब यह जीवन रूपी तीर छूटा है और आकाश को चीरता हुआ किस लक्ष्य को सिद्ध करना चाहता है। मनु का जीवन सूना है, वे यह भी नहीं जानते कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। मनु का जीवन सूना है और वह यह भी नहीं जानते कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। और किस गहन गुहा से अति अधीर, यह जीवन मनु जीवन के विषय में सोच रहे हैं कि किस गहन गुहा से अति अधीर यह भीषण जीवन एक